अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स। सो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज। ठीक है। सो आज हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स सेकेंड ईयर और ये है हमारा 2022। ठीक है गाइस। सो सबसे पहले एक टाइपो है, ये देख लेते हैं कि हमारे पास 20 एमसीक्यूज आए हैं, तो इसका मतलब ये भी हमारे पास 20 मार्क्स का होगा। ठीक है गाइस। सो इफ मैक्सिमम वैल्यू इज 20 एंड मिनिमम वैल्यू इज 4, देन रेंज क्या होगी, आपको मालूम है रेंज का फार्मूला। रेंज को हम लिख लेते हैं, इससे मैं डायरेक्ट आर से लिख देता हूँ। ठीक है गाइस। सो आर बेसिकली रेंज है जो कि बराबर होती है आपके पास मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। सो मैक्सिमम आपके पास है 20 और मिनिमम है आपके पास 4। सो आंसर आपके पास आ गया 16। सो करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, बी। ठीक है। सर्कुलर डायग्राम ऑफ डेटा इज कॉल्ड। सो सर्कुलर शेप से अगर आपको कोई डायग्राम याद आ रहा हो, कोई ग्राफ जो आपने बनाया हो प्रैक्टिस में, तो वो है आपके पास पाई डायग्राम। ठीक है। और गिव कर्व जो होता है ये बेसिकली आपके पास फ्रिक्वेंसी कर्व होता है। सही है। मल्टीपल बार डायग्राम जो होता है ये हम बेसिकली क्वालिटेटिव डेटा के लिए बनाते हैं, और सिंपल बार डायग्राम भी हम क्या करते हैं, क्वालिटेटिव डेटा के लिए बना रहे होते हैं। और ठीक है, पार्ट सी देखते हैं। इसके अंदर डेटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड। वो जाहिर है वो आपके पास क्या कहलाएगा, अरेंज डेटा कहलाएगा। ठीक है गाइज। सो द एवरेज ऑफ लोअर एंड अपर क्लास लिमिट इज कॉल्ड। जाहिर आप दो पॉइंट्स का एक तरह से एवरेज ले रहे हैं, तो वो आपके पास कहलाएगा मिड पॉइंट। ठीक है गाइज। तो नीचे चलते हैं और देखते हैं एमसीक्यू नंबर 5 के अंदर। तो इन अ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द टोटल ऑफ द परसेंटेज फ्रिक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होगी। फॉर एग्जांपल आपके पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से आती है, आप रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का सम अगर आपको याद होगा तो वो क्या होता है, वो 1 होता है। तो और जब आप रिलेटिव फ्रिक्वेंसी को आप 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आपके पास आ जाती है परसेंटेज फ्रिक्वेंसी। ठीक है गाइज। सो परसेंटेज फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी आपके पास, 100%। सो जब आप सम करेंगे परसेंटेज फ्रिक्वेंसी का तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 100% आ जाएगा। ठीक है। तो 6 के अंदर द नंबर ऑफ टैली शीट्स काउंट फॉर अ ग्रुप इज कॉल्ड, क्या कहलाता है। तो टैली जो आप कर रहे होते हैं काउंट किसके लिए कर रहे होते हैं, वो बेसिकली आप कर रहे होते हैं फ्रिक्वेंसी के लिए। ठीक है गाइज। सो अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आल्सो बी ड्रॉन ऑन। सो पॉलीगॉन बेसिकली क्या होते हैं, वो शेप्स जो कि आप स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर सकें, वो आपके पास पॉलीगॉन्स कहलाते हैं। सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, आप सोचें कि आपने जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो किस चीज़ के ऊपर ड्रॉ किया था। सो वो बेसिकली आपने ड्रॉ किया था हिस्टोग्राम के ऊपर। ठीक है। द मीन ऑफ द डेटा, सो 12 18 21 के 13 इज 17, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केज। सो आपको मीन का फार्मूला याद है, मीन का फार्मूला हम यहाँ पे लिखते हैं। मीन का फार्मूला होता है एक्स बार समीशन एक्स यानी टोटल वैल्यूज और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल वैल्यूज। सो अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो मेरे पास मीन कितना है, 17 है। ठीक है गाइस। सो ये 17 डिवाइडेड बाय, और सम कर देते हैं सब वैल्यूज का, 12 प्लस 18 प्लस 21 प्लस के प्लस 13। ठीक है गाइस। और नंबर्स कितने हो गए, 5 हो गए। सो 5 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 17 मल्टीप्लाई बाय 5, 85। ठीक है। ओके, अगर आप जब बाकी वैल्यूज़ का टोटल करते हैं तो वो बेसिकली आपके पास आ जाएगा 64। 12 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 13, 64। ठीक है गाइज। प्लस के, तो आपको बेसिकली के मालूम करना है, यानी आपको के को सब्जेक्ट बनाना है। 64 आपके पास प्लस है, सो लेफ्ट पे जाके माइनस हो जाएगा। तो इसका मतलब की जो वैल्यू आ जाएगी वो आपके पास आ जाएगी 85 माइनस 64। सो 85 माइनस 64, 21। तो देखें ऑप्शन के अंदर 21 मौजूद है, तो इसका मतलब ये आपके पास करेक्ट आंसर है। ठीक है। ओके, द सम ऑफ डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम द मीन इज, ये हमने जब मीन्स के क्वेश्चंस कर रहे थे उधर प्रॉपर्टी हमने देखी थी।
और वो किस तरह से था, समीशन एक्स माइनस एक्स का मीन, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, ये आपके पास होगा 0 के इक्वल। ठीक है, सो ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 5 पर्सन इन अ सर्कुलर अराउंड अ टेबल इज क्या होगा। सो जब हमारे पास अरेंजमेंट का आता है कॉन्सेप्ट, सो हम फैक्टोरियल यूज़ करते हैं, यानी अगर एन है तो वो एन फैक्टोरियल उसका आंसर होगा। बट क्योंकि इसके अंदर जो एक कीवर्ड है वो है अराउंड, जब अराउंड का वर्ड आता है कि आपने एक सर्कुलर शेप के अंदर आपने अरेंजमेंट करनी है, तो वो हो जाता है n-1। ठीक है, n-1 फैक्टोरियल। सो यहाँ पे क्योंकि आपके पास एक कीवर्ड है अराउंड, सो अरेंजमेंट करनी है आपने अराउंड के अंदर। सो 5 मेंबर्स हैं तो n-1, 5 - 1 इज इक्वल्स टू 4। तो 4 फैक्टोरियल देख लें। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल का फार्मूला होता है, आप इसको पिछली वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तमाम वैल्यूज से। So 4 3s are 12, 12 2s are 24. So answer is 24. ठीक है guys. So the arithmetic mean of the data. So again फार्मूला मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दूंगा। 10 + 10 तो मेरा ख्याल है ये 50 हो जाएंगी, क्योंकि 5 वैल्यूज़ हैं। 50 डिवाइडेड बाय 5। ओके, मेरे पास आंसर आ गया 10, और मेरे पास ऑप्शन है बी। ठीक है गाइज, उसके बाद तो यहाँ पर भी आपके पास एक टाइप आपको देखने को मिल रहा है, ये है बेसिकली पी प्राइम। ठीक है, सो दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, यानी ए के होने की प्रोबेबिलिटी 0.7 है, तो ए के ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। सो आप लोगों को याद होगा इसका जो फार्मूला हमने देखा था क्लास में, वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम। सो ये बेसिकली आपके पास था 1। ठीक है गाइज, सो अगर ये आपके पास है 0.7, तो ए की प्रोबेबिलिटी अगर 0.7 है तो ए के अकर्स होने की प्रोबेबिलिटी 0.7, तो अकर ना होने की प्रोबेबिलिटी सिंपल, आपने क्या किया, 1 - 0.7, सो जो कि आपके पास हो जाएगा 0.3। ठीक है गाइस, सो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास 0.3 मौजूद है। सो 13 में देखते हैं, आर डाइस इज रोल्ड वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एज इवन नंबर इज। सो देख लेते हैं, सबसे पहले सैंपल स्पेस बना लेता हूँ मैं। 1 2 3 4 5 6, this is a sample space. So probability of getting an even number, so probability of even number, मैं even को e से लिख लेता हूँ। so number of even numbers और total number, so even numbers कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3, जो अकर हो सकते हैं even number वो 3 है, और total numbers सैम्पल स्पेस में कितने 6 हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इवन नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। सो हाफ ऑप्शन देखते हैं, हाफ ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है एज अ डी। ठीक है गाइस, सो द मीडियन ऑफ द डेटा। सो मीडियन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को अरेंज कर लेते हैं। सो डेटा अरेंज करने के लिए ये हो जाएगा आपके पास -2, आपके पास हो जाएगा 1, और उसके बाद 2, फिर 3, और फिर 4, और फिर 6। ठीक है गाइस, सो यहाँ पे देखें, क्योंकि ये आपके पास 6 नंबर हैं, इसका मतलब ये होगा कि आपको इन दोनों का मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। सो वो आपके पास मीडियन होगा। सो 2 + 3 डिवाइड बाई 2 आपके पास बेसिकली आ जाएगा 2.5। तो इस तरीके से आपने इसका मीडियन मालूम कर लिया। तो 15 के अंदर बेसिकली n फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा मैथ्स कर लेते हैं। सो यहाँ पे n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल जो हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल। सो n फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो फैक्टोरियल की डेफिनेशन यही है कि हम एक नंबर कम करते जाते हैं और उससे मल्टीप्लाई होते रहते हैं तमाम नंबर, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 5 फैक्टोरियल होता तो मैं उसको लिखता 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। इसी तरह मेरे पास n है तो n में से एक कम होता जाएगा और मैं से मल्टीप्लाई करता जाऊँगा n, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3। बट नीचे n माइनस 1 है तो मैंने इसे n माइनस 1 तक ही ओपन किया है। अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल n माइनस 2 होता तो मैं जो ऊपर वाली टर्म है नोमिनेटर में उसको मैं और एक्सपेंड करता, यानी मैं लिखता n, n माइनस 1 फैक्टोरियल और फिर n माइनस 2 फैक्टोरियल। बट नीचे मेरे पास डिनोमिनेटर में n माइनस 1 है तो मैंने ऊपर भी n माइनस 1 तक ही ओपन किया है ताकि ये आपस में कैंसिल हो जाए। सो आंसर मेरे पास आ गया है n और यहाँ पे ऑप्शन है बी, ठीक है गाइज। सो 16 जो है प्राइस रिलेटिव इज परसेंटेज रेशियो करंट ए प्राइस एंड डैश। सो ओके इसको देखते हैं। तो इन क्वेश्चंस में जो हमारे पास इंडेक्स नंबर में अगर आप लोगों को फार्मूला याद होगा तो फार्मूले में बेसिकली हम लोग करंट ईयर ऊपर लिखते हैं और बेस ईयर नीचे लिखते हैं और मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज रेशो की बात हो रही है। सो आपके पास आ जाएगा बेस ईयर प्राइस, ठीक है। सो द मीडियन ऑफ द डेटा, मेरा ख्याल है क्वेश्चन रिपीट हो गया है। 14 और 17 ये आपके पास सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो द डेटा कलेक्टेड फ्रॉम डेली न्यूज़पेपर इज कॉल्ड, थोड़ी सी टाइपो हुई है, ठीक है। सो वो आपके पास प्राइमरी डेटा होगा, कंटिन्यूस डेटा होगा, सेकेंडरी डेटा होगा, क्वालिटेटिव डेटा होगा। सो बेसिकली आपके पास होगा सेकेंडरी डेटा, ठीक है, क्योंकि उसको आपने खुद कलेक्ट नहीं किया है, आपने बोरो किया है न्यूज़पेपर से, तो वो आपका सेकेंडरी डेटा कहलाएगा, ठीक है गाइज। सो इंडेक्स नंबर कैलकुलेटेड फॉर वन कमोडिटी इज कॉल्ड डैश, क्या कहलाएगा वो आपके पास जो होता है, आप एक कमोडिटी के लिए जो करते हैं वो आपके पास सिंपलर इंडेक्स नंबर कहलाता है, ठीक है गाइज। सो द बेस ईयर इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज, ये हमने देखा है डेफिनेशन है, आपके पास ऑलवेज क्या होगा 100% होगा, ठीक है। सो MCQs हमने 2022 के ख़त्म कर लिए हैं। तो आप 10 ईयर के इसी तरीके से हम लोग ख़त्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज।